बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जी मोहम्मद अकमल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अकमल सिंधी टीवी। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को रोही चोलिस्तान की सैर कराऊंगा और बताऊंगा कि वहाँ लोग 3 महीने कैसे गुजारते जब बारिशें आती हैं टोबों पे। तो इस डॉक्यूमेंट्री वीडियो में मैं सारी चीज़ें आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करता हूँ और आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें दिखाता हूँ जो आपने पहले कभी नहीं देखी। हम शाम के वक्त रोई जाने के लिए घर से निकले और हमें रोई पहुंचने में जिस टोपे पे हमने जाना था वहां पे पहुंचने में हमें रात के 10 बज गए। तो हम वहां पे पहुंचे। जब हम वहां पे पहुंच गए तो सबसे पहले मुझे ये कीड़ा नज़र आया। ये गोबर, गाय का गोबर इकट्ठा करके अपने खुराक के तौर पे लेके जा रहा था। तो ये से अपनी खुराक हासिल करते हैं। सुबह अगर देखा जाए देखें तो आपको ना अक्सर इस तरह की गोल गोल गेंदें नज़र आएंगी ज़मीन पे पड़ी हुई। इस तरह के जो व्यूज़ होते हैं वो बहुत नायाब होते हैं। ये अक्सर कम देखने को इस तरह के मौके नज़र आते हैं। तो ये अब मुझे नज़र आया, मैंने इसकी फुटेज हमने रात को बनाई और उसके बाद वहीं सो गए। अगर आपका कभी भी रोई जाने का इत्तेफाक हो तो आपको एक मेरी बात ज़रूर याद आएगी, और वो ये है कि इसकी जो आबो हवा है वो बहुत खुशगवार है। इसकी आबो हवा बहुत दिलकश है। सुबह ही हम उठे, उसके बाद जो है ना ये देखे मेरे मेरे जो दोस्त थे ये दूध निकालने में मसरूफ़ थे अपने गाय का। और सुबह जो होती है ना रात को जो जानवर होते हैं चरने निकल जाते हैं टोबे से बहुत दूर, और सुबह सुबह अपने वापस अपने यहाँ पे आ जाते हैं टोबे के अपने बच्चों के पास और अपने मालिक के पास अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए। ठीक है जनाब, सुबह सुबह का टाइम था, बहुत अच्छी धूप निकली हुई थी और लोगों ने धुएं लगाए थे अपने जानवरों को सिर्फ मक्खियाँ उड़ाने के लिए। जो यहाँ पे डंग मारने वाली मक्खियाँ बहुत होती हैं जो जानवरों को बहुत ज़्यादा जलील करती हैं। ये जब जानवर अपने बच्चों को दूध पिला रहे होते हैं ना ये गाय, तो उस दौरान ये बहुत ज़्यादा इनको तंग करती हैं। ये देखें हर गाय जो है ना धुएं में आके खड़ी हो जाती है। ये बहुत शौक से खड़ी होती है। उसके बाद जनाब हम टोबे पे आए। ये जो टोबा है इस पे पानी जो इसमें मौजूद है ये तकरीबन 3 से 4 माह चल सकता है। और ये पानी इंसान और जानवर दोनों यहाँ से पीते हैं। मतलब कि हर तरह के जानवर, जैसे यहाँ पे गीदड़ भी आम मिलते हैं, यहाँ पे सांप भी होते हैं, यहाँ पे बिच्छू भी होते हैं, और इसके अलावा लोमड़ियाँ भी यहाँ पे होती हैं, ऊँट भी होते हैं यहाँ पे, और हर तरह के यहाँ पे जानवर होते हैं। इंसान भी यहीं से पानी पीते हैं और जानवर भी इसी जगह से पानी आके पीते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये है जनाब टोबा। इसको टोबा कहा जाता है। एक रोई के अंदर एक जो सख्त जगह होती है, सख्त ज़मीन होती है, उसके अंदर एक गहरा गहरा गड्ढा बना के उसके अंदर ना रख दिया जाता है। जब बारिशों का मौसम आता है मानसून का, तो इसमें हर तरफ से पानी इकट्ठा हो जाता है। ये देखें इस साइड पे ना आप देख रहे हैं यहाँ पे खाले बने हुए जो नालियाँ बनी हुई जो पानी यहाँ पे लेके आती हैं। और आपको वहाँ पीछे उस साइड पे इन दरख्तों के पीछे वो मकान नज़र आ रहे हैं। यानी इंसानी की जो बस्ती तो दूर होती है। तो ये बहुत गहरा होता है और इसमें तकरीबन 3 से 4 माह का पानी होता है। ये बारिश का पानी हमेशा से गदला ही रहता है और इंसान और जानवर दोनों ही पानी पीते हैं। ये सुबह सुबह का टाइम था। अब यहाँ से जानवर अपना पानी पी के आहिस्ता आहिस्ता चरने चले जाएंगे, अपनी जो चरागाह की तरफ आहिस्ता आहिस्ता निकल जाएंगे सारे। और वो दोपहर तक दोपहर तक वहीं पे चरेंगे, फिर वापस ना पानी पीने आएंगे। और उसके बाद जो है ना सब अपने ना जो भी यहाँ पे रहते हैं टोबों पे या जिनके ये जानवर होते हैं मवेशी होते हैं, फिर उनकी संभाल करते हैं। फिर उसके ना इन पे होते हैं लगे होते हैं निशानात, जिससे इनके मालकान इनको बआसानी पहचान लेते हैं कि ये हमारा जानवर। हमारे जो कबीले का निशान है जिस ये 8 नंबर जो आप गाय के लेग पे देख रहे हैं, अगर आपके भी गाय मवेशी पे इस तरह के निशान आते हैं 8 नंबर हैं तो आप नीचे कमेंट में बॉक्स में लाजमी बताएं। तो आपने तुर्की का ड्रामा अर्तगल गाजी देखा या सुना लाजमी होगा। उसमें जितनी भी अक़वाम दिखाई गई हैं उन सब के अपने अपने परचम हैं। ठीक इसी तरीके से हमारे मवेशी हैं, इन पे सब पे इसी तरीके से इनके लेग पे निशानात बने होते हैं। रूही में हज़ारों जानवर होते हैं और हर कौम का अपना निशान होता है, अलग निशान पहचान होती है, जिससे ये जानवर पहचाना जाता है कि ये फ़लाँ कौम का ये जानवर है। और आप लोगों ने ज़रूर गाय के लेग पे इस तरह का निशाना ज़रूर देखे होंगे।
रोही में ये मशरूम खुमियाँ वाफिर मिकदार में पाई जाती हैं जब बारिशें होती हैं। ये बहुत ज़्यादा लजीज होती हैं। ये बहुत ज़्यादा खाने में इस्तेमाल होती हैं। लोग बहुत दूर से इनको निकालने आ जाते हैं। इसके अलावा यहाँ टिंडे, सीटू, पीलू, ये आम पाए जाते हैं रोही में। रोही में औरतें बहुत कम जाती हैं और इसलिए लोगों को अपना आटा खुद गूंदना पड़ता है, रोटी खुद बनाना पड़ती है। यहाँ तक कि दही से लस्सी और मक्खन भी खुद बनाया जाता है। दोपहर के टाइम जितने भी रोई वाले होते हैं, रोहीले होते हैं, वो एक ही जगह पे इकट्ठे होकर बैठ जाते हैं, हंसी मजाक करते हैं, इधर उधर की बातें करती हैं। क्यों? यहाँ पे ना तो मोबाइल की सर्विस होती है, ना यहाँ पे इंटरनेट की सर्विस होती है, ना यहाँ पे टीवी या बिजली का कोई निज़ाम भी नहीं है। क्यों? वहाँ पे आबादी नहीं है तो हुकूमत कहाँ से उनको बिजली फराहम करे? तो लोग अपना हंसी मजाक में इधर उधर की बातें करके अपने जानवरों मवेशियों की और अपने समझ लें किसी और हवाले से बात करके अपना टाइम अच्छे से पास कर लेते हैं। और मुख्तलिफ़ इलाक़ों से यहाँ पे लोग आए हुए होते हैं। एक टोबे पे कुछ तकरीबन जो है ना 40-50 लोग ज़रूर आबाद होते हैं। जैसे कि मैं वीडियो में पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि यहाँ पे जो भी लोग आबाद होते हैं वो ऐसे लगता है जैसे ये हज़ारों साल पीछे रहते हो, मतलब कि ये पत्थर के ज़माने से में रह रहे हो। कि इनके पास जो सामान होता है वो समझ लें बहुत बहुत कलील, बहुत कम होता है। तो जनाब फाइनली देख लें ये रुई है, बिल्कुल गैर आबाद, बिल्कुल बियाबान, कोई आबादी कोई निशान यहाँ पे नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। अब जिस तरफ भी आपको मोबाइल से चीज़ें नज़र आ रही हैं बिल्कुल गैर आबाद है। तो इसमें एक मसला ये होता है कि अगर आप न्यू बंदे हैं या अगर आप किसी जो पुराना भी वो भी रोई में भूल जाता है रास्ता, क्यों काफ़ी लंबा सफ़र होता है जो दूर होते हैं दूसरे पे टोबे वगैरह, इसलिए बनाए जाते हैं। एक तो भाई वहाँ पे जो जानवर होते हैं वो वापस घर जल्दी ना पहुँच सके, यहाँ पे बिल्कुल आज़ादी के साथ चरते फिरते रहें। तो दूसरा यहाँ पे ये होता है कि घास फूस भी जहाँ पे अच्छा मिले वहाँ पे वो जानवर जाके चराने लग जाते हैं। फिर वो यहाँ पे हर किसी के अपने टोबे बने होते हैं, फिर ये फलां बंद का टोबा, फिर ये फलां का। फिर देखिए, पहले जो शख्स कोई भी रास्ता भूल जाता था तो वो तकरीबन मर जाता था, इसलिए कि यहाँ ये बिल्कुल गैर आबाद, बेआबा और बहुत वसी ये रोई है। इसकी जो रकबा है ये तकरीबन 4 लाख एकड़ पे मुहित है। तो आबादी ना होने की वजह से, पानी ना मिलने की वजह से लोग यहाँ पे मर भी गए थे पहले। आपने कुछ दिन पहले भी एक न्यूज़ ज़रूर सुनी होगी जो कि फोर्ट अब्बास वाली साइड पे 2 बच्चे रास्ता भटक जाने की वजह से मर गई थी, तो वो भी इसी वजह से मर गई थी। अब जो है ना इसको काफ़ी आबाद किया गया है रोई को, इस वजह से जो भी शख्स रास्ता भूल जाए वो उसको रास्ता जल्दी मिल जाता है। जनाब नीचे आपको ये घास फूस दिखा रहा हूँ, ये देखें, ये पानी बारिश ना होने की वजह से ये सूख रहे हैं। तो ये है रोई का जो घास है, ये बादशाह कहलाता है। इसको सैन कहते हैं, ये बादशाह होता है रोई के घास का। तो ये काफ़ी बड़ा पौधा होता है, समझ लीजिए इतना बड़ा पौधा बन जाता है, 2 से 3 4 फुट। तो अगर बारिश हो तो ये इतना बड़ा बन सकता है। लेकिन बारिश अब आजकल कुछ सालों से कहा जाता, पहले कहा जाता था कि बहुत ज़्यादा बारिशें थी, लेकिन अब इतनी बारिशें नहीं हो रही। अगर आपने रोई चोरिस्तान की सैर करनी है तो आपकी टैंकी फुल होनी चाहिए और टायर और ट्यूब, ये सबसे अहम चीज़, ये अच्छे होने चाहिए या बिल्कुल नए होने चाहिए, ताकि आपको रोई में किसी भी किस्म की परेशानी ना हो। तो जनाब हमने आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर की, रोई की जो तफसील थी, यहाँ का रहन सहन, जानवर, सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। तो हमारा तकरीबन पूरा एक दिन यहाँ पे लग गया, आने और जाने में तकरीबन जो है ना 2 से 3 घंटे का यहाँ पे सफ़र होता है रोई में। अगर खुदा न खास्ता मोटरसाइकिल बाइक ख़राब ना हो तो फिर आप समझ लें आपका सफ़र अच्छा गुजर सकता नहीं। तो अगर ये चीज़ें थोड़ा सा आपको पिंक हो जाए या कोई और मसला पैदा हो जाए तो फिर आपके लिए काफ़ी बड़ी मुसीबत बन सकती है। तो मेरा जो मिशन था कि यहाँ पे 1 2 3 दिन यहाँ पे रहेंगे, क़याम करेंगे, यहाँ पे अच्छी वीडियोज़ के क्लिप बना के आप लोगों के साथ तफसील से शेयर करेंगे जो भी इसके यहाँ के जो हालात होते हैं। तो मैंने पहले भी आपको लोगों से बात की, यहाँ पे जो बंदा आता है वो समझ लें हज़ारों साल बंदा पीछे चला जाता है, जिस तरह पत्थर के ज़माने में। तो वहाँ इस तरह से पीछे चला जाता है। क्यों?
यहाँ पे ना जो खाने पीने का होता है वो तो बंदा आटा वगैरह और दाल डालने ये प्याज वगैरह ये चीज़ें साथ लेके जाता है। कोई सब्ज़ी वगैरह तो मुश्किल से ही कोई उनके पास होती हैं। तो दूसरी चीज़ें यहाँ पे जो खुम्बियाँ निकलती है, तो खुम्बियों की कीमत तो जो शहर वाले उनको अच्छे तरीके से मालूम होगा कितनी महंगी होती है। तो टेंडे होते हैं यहाँ पे वो निकलते हैं, वही यहाँ पे वो खाते हैं। दूसरे सीटू होते हैं, तो ये वो उनकी वो सालन वगैरह बनाते हैं। एक चीज़ और भी होती है जिसकी वो सालन यहाँ पे बनाते हैं। तो इसके अलावा ये देख सकते हैं ये भी रुई के पौधे हैं। वो उस तरफ आपको झंडी नज़र आ रही है। ये हाँ झंडी है ये, इस तरफ ये पीछे करी है इसकी। तो इस ये रेत वाली जो जगह होती है ना नीचे मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं ये जगह यहाँ पे खुम्बियाँ निकलती हैं। तो अगर बारिश हो जाए, आज बारिश हो तो तीसरे चौथे दिन यहाँ पे रोई वाली और अच्छी खुम्बियाँ निकल आती हैं। इंशाल्लाह ताला कभी बारिश आई तो हम फिर से यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे तो ना बिजली होती है ना कोई और चीज़। मेरे पास जो पावर बैंक था उसकी बैटरी भी ख़त्म हो चुकी है, मोबाइल्स की बैटरी बिल्कुल डाउन लो लेवल हो चुकी है। तो बाकी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ताला इसी तरह के व्लॉग्स हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। नेक्स्ट भी एक दफ़ा फिर विज़िट करेंगे, जैसे ही यहाँ पे बारिश आएगी तो कुछ खुम्बियाँ निकलेंगी, खुम्बियाँ भी आप लोगों को दिखाएंगे।